कुछ लोग शब्द लिखते हैं, कुछ शब्दों से इतिहास रच देते हैं। आज के हमारे मेहमान ने अपनी कलम से कभी प्रेम को आवाज दी, कभी देशभक्ति को नई ऊंचाई दी, कभी समाज के सवालों पर बेबाक होकर अपनी बात रखी। उनकी कविताएं मंचों पर गूंजती हैं, उनके गीत करोड़ों दिलों की धड़कन बनते हैं और उनके विचार अक्सर बहस का विषय भी बन जाते हैं। उन्होंने साबित किया कि कलम सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने की ताकत भी रखती है। तो स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ गीतकार, लेखक, कवि और बेबाक वक्ता मनोज मुंतशिर जी का। नमस्ते। कि तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाएं, चलते चलते हम खो जाएं। मेरी जान, मैं उस खामोशी में भी प्यार के नगमे गाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। जब शो का नाम है कह के रहेगा कहने वाला, तो मनोज मुंतशिर कैसे नहीं हो सकते इसमें। ये शो का नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जब मैंने पहली बार देखा, एक तो मैं फॉलो कर रहा हूँ शो को और बहुत अच्छे हमने एपिसोड्स देखे पहले। जब आप किसी शो का नाम उन गीतों से लेते हैं जो भारत के जनमानस में छपे हुए हैं, तो लगता है वो मुहावरा बन गया। जो रीच आउट करना है इस शो का इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हर कोई इस लाइन से कनेक्ट करता है। शो कह के रहेगा कहने वाला। किसी दिन क्या आप उस मकाम पे पहुंच ही चुके हैं जब आपके गीत भी मुहावरे बन चुके हैं। थैंक यू, आई होप सो। ये नेशनल अवार्ड मिला जाने दो गीत के लिए जी। किसी पुराने जख्म पर मरहम लग गया? हाँ, अगर ईमानदारी से कहूँ तो ये बात सच है। ये मेरा दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। जो पहला नेशनल अवार्ड था वो साइना फिल्म के लिए मिला था मुझे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे हादसे हुए तो वापस वहाँ लौटना ज़रूरी था। और मैं समझता हूँ मैं दिन रात मेहनत करता रहा, रुका नहीं मैं, और मेरे देश की सरकार ने, जूरी ने मुझे इस लायक समझा कि दोबारा ऑनर किया जाए। ये वो जब दौर था जब वो कंट्रोवर्सी हो रही थी, कैंसल कल्चर हो गया है, आपको डर लगा था कुछ? डर तो लगा ही था। जब जिस कंट्रोवर्सी की बात आप शायद कर रहे हैं, मुझे लगता है हम आदिपुरुष की बात कर रहे हैं। जी जी। तो हाँ, आदिपुरुष बहुत डरावना था। इसलिए भी डरावना था क्योंकि मैं अपनी गलतियों से ही डरा हुआ था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ऐसा स्लिप करूँगा, लेकिन वो स्लिप हुआ मुझसे और उसके बाद इस देश की जनता ने मुझे उसका दंड भी दिया। लेकिन मैं इस बात के लिए बड़ा आभारी हूँ कि जब मैं हाथ जोड़ के दोबारा उनकी अदालत में पहुँचा कि मुझसे भूल हुई और क्षमा के अलावा मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं कुछ आपको बताना भी नहीं चाहता कि मैं सफाई दूं या बीटिंग अराउंड द बुश करूं कि इसलिए ऐसा हुआ, उसलिए कुछ नहीं होता। गलती अगर हुई तो गलती का सिर्फ एक रिएक्शन होना चाहिए, सिर्फ एक रद्द अमल, और वो है आप मुझे क्षमा करें। तो इस देश ने मुझे खुली बाहों से स्वीकार भी किया और यही इस देश का बड़प्पन है। यही जो लोग मेरे सुनने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो एक बड़ा ऑर्गेनिक रिश्ता है मेरा उनसे। वो मुझसे नाराज़ भी होते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि इसकी माफ़ी में सच्चाई है तो मुझे माफ़ भी कर देते हैं। और देखिए, गीत भी कौन सा जिस पे नेशनल अवार्ड मिला है कि जाने दो। ये फिल्म बहुत अच्छी थी किशोर जी। मैं इस बात के लिए हमेशा मुझे एक तड़प रही कि बहुत सारी ऐसी हिंदी सिनेमा की फिल्में हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो उतने लोगों तक पहुँची नहीं जितने लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी। तो मैदान एक ऐसी फिल्म है जो एक ड्रीम की तरह बनाई थी श्री बोनी कपूर और अमित शर्मा जी ने। आज जब इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है एक डिपार्टमेंट को, लिरिक्स राइटिंग को, तो ये फिल्म दोबारा चर्चा में आई है। और मैं आपके पॉडकास्ट के ज़रिए भी लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ कि एक बार जाके आप ये फिल्म देखें। बोनी जी ने कभी बड़े भरे हुए गले से मुझे एक बात कही थी कि मनोज, ये हमारी कागज़ के फूल है, कभी ना कभी तो लोग इसको डिस्कवर करेंगे कि हमने कितनी अच्छी फिल्म बनाई थी। शायद वो कभी ना कभी ये मौका है, ये दिन है। अच्छा, एक सवाल जो आपसे लोग बार बार पूछते हैं कि भाई क्या मनोज शुक्ला ही होते तो ये मकाम हासिल होता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शेक्सपियर ने इतने पहले कहा था, व्हाट इज इन द नेम। शुक्ला और मुंतशिर का कोई लेना देना किसी सक्सेस, किसी सफलता, किसी इमेज, किसी ऑप्टिक्स से नहीं था।
मेरा पासपोर्ट जो पहला बना 2004 या 5 में है, उस पर भी मेरा नाम मनोज मुंतशिर शुक्ला लिखा हुआ है। तो मैं मनोज मुंतशिर शुक्ला शुरू से था। हुआ ये कि जब आप फिल्मों में आते हैं और आपको लगता है कि आपका क्रेडिट जाने वाला है स्क्रीन पे, बहुत लोग आपसे कहते हैं थोड़ा छोटा कर लो यार, इतना लंबा कहाँ जाएगा मनोज मुंतशिर शुक्ला। तो ये एक बात मुझे बार बार हॉन्ट करती रही कि लोगों को डिस्कम्फर्ट है इतना बड़ा नाम, या तो मैं इतना बड़ा नाम होता कि मेरे नाम से बड़ा फ़र्क पड़ता लोगों को तो वो कुछ भी छाप देते, लेकिन मैं बहुत संघर्ष कर रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था। मुझे वहाँ एक सजेशन किसी ने दिया कि छोटा कर लो, ठीक है छोटा कर लेते हैं, उसमें क्या है। छोटा में तो शुक्ला और मुंतशिर चूज करना था ना। मनोज मुंतशिर इसलिए क्योंकि मैं कभी नहीं छुपाता कि मैं जिस परंपरा से आता हूँ वहाँ तखल्लुस, जिसको पेन नेम कहते हैं, वो रिवाज है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर इज द पेन नेम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पेन नेम है। साहिर लुधियानवी, साहिर पेन नेम है। तो उस परंपरा में मुझे एक पेन नेम की बड़ी ज़रूरत थी, तो वो उपनाम मुंतशिर था। तो मैंने कहा चलो मनोज तो है ही है और मुंतशिर है, काफ़ी है। लेकिन उसका मतलब ये कभी नहीं था कि मैंने शुक्ला होना या ब्राह्मण होना या हिंदू होना या सनातनी होना या भारतवासी होना, ये मैंने कभी ड्रॉप किया था। दैट नेवर हैपेंड। लेकिन मुंतशिर होने की वजह से सनातनी होना, हिंदू होना, ये बार बार दिखाना पड़ता है। अब लोग समझ गए। शुरू में शायद लोगों को लगता रहा हो, शुरू में तो ये भी हुआ कि बहुत बार लोगों को ये लगा कि मैं हिंदू हूँ ही नहीं। तो ऐसी भी गलतफहमियां शुरू में थी, लेकिन मैं हमेशा बोलता रहा कि भाई मैं हिंदू हूँ और बहुत ही गर्व करता हूँ मैं अपने धर्म पे। तो मैं विवेकानंद जी की उस बात पे मुझे बड़ा विश्वास है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मैं तो कभी नहीं कहता कि गर्व से कहो हम सेक्युलर हैं। मैं शायद अकेला व्यक्ति हूँ जो चीख चीख के कहता रहा कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ, जबकि ये बात एक पब्लिक इमेज के बहुत खिलाफ है कि आप भारत देश में खड़े होकर बोलें कि आप सेकुलर नहीं हैं। पर मैं कहता रहा, मुझे इससे कोई खौफ नहीं है, मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं प्योरेस्ट हिंदू हूँ। और हिंदू होना किसी सेकुलर के खिलाफ होना होता है। सेक्युलरिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हमारे यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आप हिंदू हैं इस नाते ही आपकी जो सोच है, जो आपकी विचारधारा है, वो समावेशी विचारधारा है। आप हिंदू होने के नाते सबको अपनी बाहों में समेट लेते हैं। महोपनिषद कहता है हमारा, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ऐसी गिनती छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। जिनका दिल बड़ा है उनके लिए पूरी वसुधा, पूरी धरती ही कुटुंब। हिंदुत्व की परिभाषा मैं बता के जा रहा हूँ आपके इस शो पे किशोर जी, जिसमें गिरती हैं सभी नदियाँ वो सिंधु हैं हम। जिसमें गिरती हैं सभी नदियाँ वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को कुटुंब कहते हैं, हिंदू हैं हम। मुझे सेकुलर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्राउड हिंदू। ये जावेद अख्तर साहब ने भी कहा कि हिंदू संस्कृति जो है, कल्चर जो है, वो एक ओपन संस्कृति है जी। ये ओपन संस्कृति होने पे क्या अब गर्व होना कम हो गया है लोगों को? हो सकता है कि लोग इतनी गहराई से समझ ना रहे हों, लेकिन यही तो मेरा काम है। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊं कि हम दुनिया से अलग हैं। क्यों हम दुनिया से अलग? इसलिए हैं कि हमारे यहाँ हर तरह के विचारधारा का सम्मान है। हमने तो उन लोगों को भी ऋषि कहा, संत कहा, जिन्होंने भगवान को मानने से इनकार कर दिया। हम चारवाक परंपरा की बात कर रहे हैं, आजीविका की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो कभी भगवान में विश्वास ही नहीं किया, इन्होंने वेदों में विश्वास नहीं किया। हमने फिर भी कहा ये भी एक सोच है। वेद को मानना एक सोच है, वेद को ना मानना भी एक सोच है। तो जहाँ इतनी ओपननेस है, जहाँ इतना खुलापन है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ किसी संकीर्णता की, किसी नैरोनेस की कोई जगह है। और भाषा जब इससे जोड़ दी जाती है कि उर्दू जो है वो उनकी है, हिंदी जो है वो हिंदुओं की है, उर्दू मुसलमानों की है, शुद्ध हिंदी कुछ होता भी है? शुद्ध हिंदी संस्कृत है। अगर शुद्ध हिंदी पे आएंगे तो संस्कृत है। और एक बात आप देखिए, भाषा की शुद्धि एक गलत कॉन्सेप्ट है। भाषा का काम क्या है? भाषा का काम है कम्युनिकेशन, संप्रेषणीयता। अगर मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं तो यही भाषा का काम है, यही भाषा का कौशल है। अब अगर मैं जिद पे अड़ जाऊं कि भाई हम तो ये वाले शब्द बोलेंगे नहीं, तो मुझे लगता है ये गलत है। हमको अपनी बात, अपना विचार सही तरीके से करने के लिए जो भी भाषा प्रयोग में आए उसका प्रयोग करना चाहिए। और हिंदी और उर्दू पे पाकिस्तान का जो क्लेम है उर्दू पे, उसको हम जब मान लेते हैं तो मुझे तकलीफ होती है कि पाकिस्तान तो कश्मीर पे क्लेम करता है,
कि उसका है, हमने माना नहीं माना, तो पाकिस्तान का उर्दू पे क्लेम हम क्यों मान रहे हैं? जो भाषा हमारे यहाँ जन्मी, हमारे यहाँ पली बढ़ी, जो हमारे यहाँ परवान चढ़ी, वो किसी और मुल्क की, किसी और देश की भाषा कैसे हो गई? उन्होंने ले ली, अगर उन्होंने ले ली, अच्छी बात है, ले लो आप, हाँ ले लो, हमारी बेटी है, वो तुम्हारे यहाँ बहू बन के चली गई, अच्छी बात है, लेकिन है वो हमारी बेटी। हमारे युग में, और मैं समझता हूं भारतवर्ष में जितने भी युग आएंगे जाएंगे, बाबा तुलसीदास से बड़ा कवि तो कोई नहीं हुआ। जब बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में भगवान श्री राम को गरीब नवाज लिखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम इन सब चक्करों में कभी पड़े नहीं। बदतमीजी नहीं तो फिर क्या है जो जबानों के साथ करते हो? बदतमीजी नहीं तो फिर क्या है जो जबानों के साथ करते हो? हिंदी हिंदू है, उर्दू मुस्लिम है, जाहिलों जैसी बात करते हो। उर्दू क्या अलग कोई भाषा भी है? उर्दू का मतलब ही एक समावेशी संस्कृति है, बहुत सारी भाषाओं को मिला के बनी अगर है। अगर हिंदी बोलने वाले को, समझने वाले को उर्दू समझ में आ रही तो भाषा तो वही है, सिर्फ उसके शब्द उसमें कुछ और ज्यादा अरबी, फारसी, तुर्की डाल दिए गए। देखिए, हिंदी और उर्दू, हिंदी जिसको हिंदवी भी कह सकते हैं आप, ये कोई दो कंप्लीटली अलग भाषाएं नहीं है। जब संस्कृत अपने सिंहासन से नीचे आती है, गलियों तक पहुंचती है, उधर जब अरबिक और पर्शियन अपने सिंहासन से नीचे उतर के, अपने तख्ते ताऊस से नीचे उतर के गलियों तक आती है, और ये दोनों भाषाएं जब गले मिलती हैं तो जो भाषा बनती है वो हिंदी / हिंदवी / उर्दू, ये एक जैसी ही भाषाएं हैं। और मैं एक बात और बताऊं, मैं बड़े बड़े लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप शुद्धतम हिंदी, अब मैं संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात कर रहा हूं, संस्कृत निष्ठ हिंदी में आप 4 बातें नहीं कर सकते और 4 मिनट नहीं बोल सकते। इसका मतलब तो ये हुआ, मैंने पहले भी कहा है कि अगर कोई मुझे चाय पीनी हो तो मैं किशोर जी से चाय ना मांग के, क्योंकि चाय तो बहुत बड़ा कलोकियल टाइप का टर्म हो गया, तो मैं बोलता हूं किशोर जी एक काम करिए, एक मृत्तिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय प्रदान करिए। मुझे चाय चाहिए, मैं चाय भी मांग सकता हूं। सहजता किसमें है, सरलता किसमें है? या कोई बड़े फन्ने खाओ उर्दू वाले, वो अगर कॉफी मांगे तो ऐसे बोलें, एक लवरेज़े तपिश प्याला बरगे बरतानिया पेश किया जाए। तो ना लवरेज़े तपिश प्याला बरगे बरतानिया चाहिए, ना मृत्तिका पात्र में दुग्ध शर्करा युक्त ऊष्म पेय चाहिए, हमको चाय चाहिए। कहानी खत्म हो गई। लेट्स कीप इट दैट सिंपल। क्योंकि कई लोगों का ऐसा होता है ना कि भाई इश्क जो होता है वो मुसलमानों को होता है, हिंदुओं को तो प्रेम होता है। वाह। इश्क, प्रेम, इसके धरातल अलग अलग हो सकते हैं, इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं, या मोहब्बत कह लीजिए। हाँ, तो ऐसा कहते हैं कि जब शुरुआती दौर है, जो 7 स्टेजेस ऑफ लव होती हैं, तो बहुत मिडिल स्टेज मोहब्बत होती है, जो आगे की एडवांस स्टेज है वो इश्क होता है। और इश्क के बारे में ये भी कहा जाता है कि इश्क ईश्वर का अपने बंदे के साथ होता है, अपनी मनुष्य के साथ होता है। इश्क इंसानों में नहीं हो सकता। इश्क का मतलब ही है कि मैं आत्मा के धरातल पे थोड़ा ऊपर उठा तो मुझे इश्क हुआ, लेकिन इसका भाषा से कोई लेना देना नहीं है। ये इश्क के 2 अलग अलग लेवल्स हैं, प्रेम के 2 अलग अलग लेवल्स हैं, जहाँ एक पे मोहब्बत खड़ी है, ऊपर जाएंगे तो इश्क खड़ा होगा। लव के अलग अलग लेवल्स हैं, तो फिर ये भी सवाल उठता है ना, फिर ये क्यों कहते हैं कि वो लोग लव जिहाद कर रहे हैं? फिर तो वो इश्क जिहाद करेंगे ना। अगर वो इश्क करते हैं तो वो लव कैसे कर सकते हैं? लव जिहाद एक कोलोकियल टर्म है और सच्चाई है। तो ऐसा नहीं है कि लव जिहाद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने ऐसे ही कहीं से निकाल लिया है। हम देख रहे हैं लव जिहाद का जो रिजल्ट है इस देश पे बड़े बुरे तरीके से हमको देखना पड़ रहा है। हमारी बेटियां एक पोटेंशियल फैमिली ट्री के तौर पे देखते हैं ये लोग हमारी बेटियों को, कि अगर एक पोटेंशियल फैमिली ये ट्री, लोग मतलब कौन? ये लोग मतलब कुछ मुसलमान जो गजवाए हिंद लाना चाहते हैं कि 2047 तक भारत शुड बी एन इस्लामिक स्टेट। अब क्या ही उनसे छुपाना है? ऐसा तो है नहीं कि मैं नहीं बोलूंगा तो लोग जानते नहीं है। गजवाए हिंद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि बैठ के एक न्यूज रूम में 4 लोगों ने निकाला है। आप स्टडी करेंगे आपको पाएंगे ये सच है। अभी माननीय न्यायालय ने एक ऐसे, मैं उनका नाम भूल गया, उनको दंडित किया, उनको आजीवन कारावास की सजा दी, जिन्होंने 1000 कन्वर्जन्स कराए हैं इस्लाम की तरफ। 1000 लोगों को कन्वर्ट किया है। मतलब सिर्फ इश्क का मकसद या शादी करने का मकसद ही है कि कन्वर्जन हो जाए, वो है लव जिहाद। मैं समझता हूं जब हमारी हिंदू बेटियों के साथ ऐसा होता है तो वो लव जिहाद ही होता है, और इसका एक ही मकसद होता है। हो सकता है कहीं कोई लाखों में एक सच्ची मोहब्बत भी हो, मुझे तो देखने को नहीं मिली। मैं तो रोज ऐसे केसेस देख रहा हूं। हमने अभी केरला स्टोरी 2 फिल्म देखी, आप उस फिल्म को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ऐसी डरावनी सच्चाई है। श्रद्धा वालकर का केस आप भूल सकते हैं क्या? हमें अपनी बेटियों को बताना होगा
कि ये मोहब्बत, ये झूठी मोहब्बत, फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। किशोर जी, मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरी बच्चियां सुरक्षित रहें। एक पेरेंट के नाते ना, जब हम बहुत दोस्त बनने लगते हैं ना अपने बच्चों के, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आई एम फ्रेंड टू माई किड्स। यू शुड नॉट बी अ फ्रेंड टू योर किड्स, यू शुड बी ए पेरेंट फर्स्ट। उसके 100 दोस्त और भी हैं, 1000 दोस्त और भी हैं। स्कूल से लेके और कॉलेज तक उसको हज़ारों दोस्त मिलेंगे, माँ बाप सिर्फ एक मिलेंगे। तो आप पहले अपने माँ बाप की जिम्मेदारी निभाएं, आप दोस्त बाद में बन लीजिएगा। और माँ बाप होने के नाते अगर आपको बैड कॉप बनना पड़ता है, अगर आपको थोड़ी सी पुलिसिंग करनी पड़ती है इस बात के लिए कि आपका बच्चा सुरक्षित रहे, तो उसमें कोई गलती नहीं है। इवन एट द कॉस्ट ऑफ एंगरिंग माई किड्स, आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देम। लेकिन क्या इसमें एक तर्क आता है कि क्या हम महिलाओं को, लड़कियों को, बहनों को प्रॉपर्टी के तौर पर नहीं देख रहे कि हमारी प्रॉपर्टी कोई कैसे हथिया सकता है? नहीं, हम वो मानने वाले तो लोग ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक ज़रूर एक बात है कि महिलाओं के साथ हमारी बेटियों नहीं, वो मैं के साथ, इसलिए इसमें एक ऐड कर दूं कि अगर कोई मुस्लिम लड़की शादी करके हिंदुओं में आती है तो वो लव जिहाद नहीं माना जाता, या वो उसमें कोई ऐसा मकसद नहीं माना जाता, क्योंकि मकसद है भी तो नहीं। आप ये भी देखें, अगर ऐसा कोई केस हो रहा है, आपने कितने कन्वर्जन्स देखे हैं कि हिंदुओं ने कितने कन्वर्जन सेंटर्स चलाए हैं कि हम मुसलमानों को कन्वर्ट करके हिंदू कर लें। हम तो चाहते ही नहीं, आप अपना धर्म मानो, अपना मजहब मानो, अपने तौर तरीके से जियो, चाहे शादी हो जाए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये दूसरी तरफ का सच नहीं है। दूसरी तरफ का सच यही है कि ये हर लड़की, हर हिंदू लड़की एक पोटेंशियल फैमिली ट्री है। हमने फिल्मों में जो देखा है वो सच है। फिल्म मेकर जिम्मेदारी के साथ दिखाते हैं कि रेट कार्ड्स हैं, कि कन्वर्ट करने का ये रेट कार्ड है। अगर तुम एक वंचित समाज की किसी बेटी को, हिंदू वंचित समाज की बेटी को लाए तो ये रेट कार्ड है। अगर तुम किसी अपर कास्ट की बेटी को लाए तो ये रेट कार्ड है। ब्राह्मण की बेटी को लाए तो ये रेट कार्ड है। ये बहुत घिनौना सच है, पर ये है सच किशोर जी। इससे आंखें मूंदने से ये सच बदल नहीं जाएगा। लेकिन जब यही सवाल आमिर खान पे उठाया जाता है, वो कहते हैं कि मैंने तो कन्वर्ट भी नहीं किया और मेरी तो बहनें भी हिंदुओं में शादी हुई हैं, मेरी बेटी की हिंदुओं में शादी हुई है, तो मैं इस मकसद से कैसे, मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है मैं इस मकसद से कर रहा हूँ कि लोग कन्वर्ट हो जाएं। उन पे, ऐसे लोगों पे इल्ज़ाम लगाना ठीक है जो खुद कन्वर्ट नहीं कर रहे, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहे हैं? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इस मुद्दे को मैं बहुत गहराई से जानता नहीं। और नहीं, अगर चलिए कोई स्पेशल मैरिज एक्ट में कर रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहा है, अगर आपको हिंदू रहने दे रहा है शादी के बाद भी, और फिर भी सारे बच्चों के नाम मुसलमान रखे जा रहे हैं, आप कन्वर्ट नहीं भी करते हैं, फिर भी ये आपने देखा है कि उन्हीं फैमिलीज में जो बच्चे पैदा होते हैं, 4 बच्चे भी हुए तो एक का भी हिंदू नाम नहीं होता। संस्कृति तो फिर भी बदल गई, बात तो गलत। फिर भी आप कन्वर्ट नहीं भी कर रहे, फिर भी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे हिंदू समाज की कोई भी बेटी किसी मुस्लिम परिवार में जाए। हो सकता है आपने कागजी और कानूनी तौर पे अपने आप को सुरक्षित कर लिया, आपने नहीं कन्वर्ट किया, लेकिन क्या वो अपना हिंदू कल्चर वहाँ जिंदा रख पाएगी? तो फिर कन्वर्जन ही बैन कर देना। कन्वर्जन बैन नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। इस देश का संविधान आपको इस बात की अनुमति देता है कि आप फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट है, आप अपनी मर्जी से, आपके अगर अंदर लॉ लग गई कि आपको इस्लाम में ही मिल रहा है ठिकाना, एकदम करेक्ट है, आप जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन आपको लालच के तहत, जो इस देश के पुअर पॉकेट्स हैं, जहाँ गरीबी बहुत है, निर्धनता बहुत है, आप देखते हैं वहाँ कैसे कैसे कन्वर्जन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। जिस तरह से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होता है, मैं हमेशा देखता हूँ कि पूरे के पूरे ये जो वनवासी परिवार हैं हमारे, जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं, इनको लालच देके, बिकॉज व्हाट दे नीड इज सर्वाइवल। उस सर्वाइवल के बदले अगर मैं कह रहा हूँ कि कल से आपका मंदिर जाना बंद, आप चर्च में आ जाइए, आप तो अब आज से जॉन हो गए, अब जनार्दन नहीं रहे, आप जॉन हो गए, तो वो बंदा इतना सोचता भी नहीं है कि इसमें क्या है, चलो ठीक है, कम से कम पैसे मिल रहे हैं, 4 रोटी आ रही है। तो ये बहुत एक सोसाइटी का दुखद सच है। हमें पहले उन लोगों को आगे लेके आना होगा, हमें उनको इस काबिल बनाना होगा, इतना सक्षम बनाना होगा कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए, अपने बेटे या बेटी को सही स्कूलों में भेजने के लिए, अपने माँ बाप का सही इलाज करवाने के लिए उनको अपना हिंदू धर्म त्याग के कन्वर्ट ना होना पड़े। ये ज़रूरी है। और नहीं, पर इस केस में या इन केसेस में फिर स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं होना चाहिए? स्पेशल मैरिज एक्ट है,
जिसमें आप कह रहे हैं ना कि आप नहीं चाहते कि कोई भी हिंदू बेटी मुसलमान परिवार में जाए, तो फिर तो स्पेशल मैरिज एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट आपकी अपनी चॉइस है, मैंने आपको अपनी भावना बताई, ये मैं नहीं चाहता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हाँ जी बिल्कुल, वही जो मैं हैं, लेकिन मैं हाँ। नहीं चाहता। तो ये मेरा एकदम व्यक्तिगत ऐसा कहना है कि मेरे हिसाब से ये बात गलत है और ये नहीं होनी चाहिए।